नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ हिमाचल में। दर्शकों, आज हम आए हैं हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत शहर सोलन में। सोलन, जिसे मशरूम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अनेकों धार्मिक स्थल हैं और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। दर्शकों, जैसे कि कहा जाता है कि जो आज का युवा है वो देश का भविष्य है। हमारे साथ इस टाइम जुड़ चुके हैं कुछ युवा वर्ग के लोग। इनसे जानते हैं कि इनके सामने आजकल क्या समस्याएं आ रही है, इन लोगों के क्या विचार है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हो? मेरा नाम संदीप है और मैं सुबाथू से हूँ। सर, आप क्या कर रहे हो? मैं अभी एमएससी कर रहा हूँ। मैंने बीएससी की है, फिर बीएड की है और अभी मैं एमएससी कर रहा हूँ। सर, जैसे कि आज का जो ज़्यादातर युवा वर्ग के लोग हैं वो डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, तो इस पर आपके क्या विचार है? देखिए जी, जो आजकल युवा लोग हैं या जो आजकल डिप्रेशन ये आजकल लोगों में ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मेन कारण है लोग देखा-देखी एक दूसरे को ज़्यादा चलने लग गए। जैसे लोग सुबह मोबाइल खोलते हैं और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगते हैं या फेसबुक स्क्रॉल करने लगते हैं या यूट्यूब, और उसमें वो देखते हैं जो परफेक्ट अपनी लाइफ के मोमेंट्स हैं जो कैच कर के लोगों को दिखा रहे होते हैं, और हम उनको देख के सोचते हैं यार ये तो इतनी मस्त लाइफ जी रहे हैं और हमारे साथ दिक्कत हो रही है और हम कैसे परेशान हो रहे हैं। तो उसको देख-देख के सोच-सोच के ऐसा, जैसे एक आधे उदाहरण होते हैं, जैसे कोई बंदे ने 20 साल में इतने लाखों रुपए कमा लिए और दूसरा बंदा सोचता है यार मैं 25-30 साल का हो गया, मेरे पास तो इनकम ही स्टार्ट नहीं हुई। तो ये सोच के लोग डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं। इसका कारण ये रहता, और भी देखा देखी जो लोगों के रुझान है, जो लोगों को देख के चलने की प्रवृत्ति आ रही है, उसकी वजह से लोग डिप्रेशन की तरफ जाते जा रहे हैं। और एक रीज़न ये है कि वो आध्यात्मिकता से दूर होते जा रहे हैं और भौतिकवाद की तरफ भागते जा रहे हैं। तो आध्यात्मिकता का ना होना भी जीवन में एक बहुत बड़ा कारण है डिप्रेशन का। अगर आदमी भक्ति करेगा और भगवान से लाभ उसको मिलेंगे तो वो इन चीज़ों की तरफ नहीं सोचेगा। जैसे कबीर साहब जी है, वो अपनी एक वाणी में मिलते हैं कि चाह मिटी चिंता मिटी, ये मनवा बेप्रवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। मतलब हमारे को बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, हमारी नीड्स है जो पूरी होती रहनी चाहिए, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो आप कबीर साहब एक अपनी वाणी में और बताते हैं कि चाहे इस मन को 3 लोगों का राज भी क्यों ना दे दे, ये तब भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो डिप्रेशन की तरफ लोगों का जाने का कारण है वो दूसरे लोगों की उन्नति और खुद जिस स्टेज में है वो, और एक आध्यात्मिकता से दूर होना, ये मुख्य कारण है जी। और सर, साथ में जो लोग हैं वो नशा भी कर रहे हैं। आजकल लड़के भी और लड़कियां भी नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और जो कि हमारे आने वाला जो भविष्य है उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो इस बारे में आप क्या सुझाव दोगे? देखिए जी, इसके लिए ना, ये इसका प्रचलन बढ़ने का कारण है आजकल के जो ये गंदे ही बोलूँगा मैं इनको, जो इस तरीके के गाने लिखे जा रहे हैं, ऐसी फ़िल्मों से जो हमें कल्चर प्रमोट किया गया, जो वेस्टर्न कल्चर हमारे अंदर यहाँ पे आ गया, उसकी वजह से यहाँ पे इन चीज़ों का प्रचार बढ़ता जाए। जैसे आजकल सारे क्या बोलते हैं, सारे एक्टर्स फ़िल्मों में दिखाया जाता है, भाई विलेन सिगरेट पीता है, छल्ले बनाता है, अच्छा फ़ील होता है उनको लोगों को देखने में। अब बंदा सोचता है यार मैं भी उस जैसी हरकतें तो नहीं कर सकता, लेकिन बीड़ी पी के फ़ील तो ले ही सकता हूँ। उस फ़ील के चक्कर में वो लगे रहते हैं कुछ ना कुछ करने, जिससे सिर्फ़ अपनी शारीरिक और मानसिक हानि होती है। क्या बोलते हैं कि तम्बाकू वगैरह खाने से, ये तो मैंने नहीं सुना कि कुछ की सेहत में कुछ बेनिफिट्स होते हैं। वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही देता है हमारी सेहत में भी, और क्या बोलते हैं आध्यात्मिकता के रास्ते में भी। कई लोग जो क्या बोलते हैं नशा करते हैं, वो इसको भगवान शंकर से जोड़ के दे कि ये तो भोले का प्रसाद है, और क्या बोलते हैं भगवान शिव जी से इस चीज़ को जोड़ते हैं। वो भी एक गलत है कि नशा करना और उस चीज़ को भगवान शिव से जोड़ना, वो एक भगवान शिव जी का सरासर अपमान है। भगवान शिव जी थे, उन्होंने कभी कोई नशा नहीं किया, लेकिन आजकल जो नशेड़ी लोग हैं वो भगवान शिव का नाम लेके भी नशा करते हैं, वो जो सरासर भगवान शिव का सरासर अपमान है। तो ऐसे लोगों से सबसे प्रार्थना है कि नशे जैसी कुरीति से दूर रहना चाहिए, और ये इसका ना तो हमें शारीरिक कोई लाभ है, ना आध्यात्मिक, ना किसी भी तरीके का कोई लाभ है इस चीज़ का। धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर, जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि हमें नशा नहीं करना चाहिए, क्या मतलब आपका क्या विचार है इस पर कि आने वाले देश के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हम अपनी युवा पीढ़ी को कैसे इस नशे की चंगुल से किस तरह से हम बचा सकते हैं? मैम, इसमें पहली बात तो ये है कि जो आज का युवा वर्ग है और जितने भी हम आज में समाज में देखते हैं, तो आम तौर पर जितने भी युवा वर्ग हो गए
ये सब एक मॉडर्न लाइफ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर है, उसको देखकर सब प्रभावित हो रहे हैं। नशे करना और बहुत ही बुरे काम करना, आप देखते भी होंगे दिन प्रतिदिन न्यूज़ में ऐसी खबरें आती है, इतने हंगामे हो जाते हैं शराब पीकर। जो आज के समाज में इतनी बोल सकते हैं कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लड़ाइयाँ होती है, दंगे होते हैं। तो ये एक फैशन मान लिया है जो आज के समय में इन लोगों ने। और क्योंकि आज के समाज में ये देखा जाता है कि अगर आप नशे नहीं करते, आप ड्रिंक नहीं करते, तो सोचते हैं कि वो लोग गांव से आते हैं और जो गांव के लोग हैं वो सीधे साधे होते हैं। अगर आप जैसे कहीं पे बाहर जाना हो आपको समाज में, तो वहाँ पे नशा करना बिल्कुल कंपलसरी हो गया है। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा नशा मुक्त अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। तो मैं अब आपको जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज सोलन में एक सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, तो मैं आपको वहाँ ले जाना चाहता हूँ। तो चलिए दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आयोजित किया जा रहा है, चलिए आपको ले चलते हैं उस जगह की ओर। तो दर्शकों, अब हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पे सत्संग का आयोजन किया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि आपको इस सत्संग स्थल का व्यू दिखाए कि किस प्रकार यहां पर व्यवस्थित तरीके से सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। और आगे आप देख पा रहे होंगे कि एलईडी स्क्रीन पर प्रवचन चल रहे हैं, जिन्हें उनके श्रद्धालुजन ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। कितना शांतिपूर्ण माहौल है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। सभी लोग श्रद्धा पूर्वक यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं। ऐसा अद्भुत नज़ारा हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता, जैसा सुंदर नज़ारा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुजन यहाँ पर एक समान रूप से बैठे हुए हैं नीचे। यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का कोई भी भेदभाव हमें देखने को नहीं मिला। तो आपने अभी देखा कि किस प्रकार यहाँ पर सत्संग चल रहा है। बहुत ही व्यवस्थित और अच्छे तरीके से यहाँ पे सत्संग का आयोजन किया गया है। दर्शकों, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ उमड़ी पड़ी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर कई आध्यात्मिक किताबें रखी गई है जिन्हें ये लोग खरीद रहे हैं। चलिए इन लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या है इस किताब के अंदर। मैम, क्या नाम है आपका? सीमत। मैम, जैसा कि आपके हाथ में एक बुक है, जीने की राह, तो आप इसे ले खरीद रहे हैं, क्यों ले रहे हैं इसे आप? मैंने मैम इसके बारे में काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पे देखा है और फेसबुक पे भी इनके बारे में काफ़ी चर्चाएं होती रहती है, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं जीने की राह बुक लेके देखती हूँ, इसमें क्या है ऐसा जो मैंने सुना है कि इसको पढ़ने से बच्चों के नशे छूट जाते हैं, इसको पढ़ने से लोगों की बुराइयां ख़त्म होती है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अभी एक बार परचेज कर लेती हूँ। ओके मैम, तो मैम किसके द्वारा लिखित है ये बुक? ये इसके राइटर जी संत रामपाल जी महाराज जी है जी। ओके मैम, थैंक यू। ओके। सर, आप भी यहाँ पे बुक ले रहे हो, मतलब इसके बारे में आप हमें क्या बताना चाहते हैं? देखिए मैम, ये पुस्तक हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी है। तो जैसे मैम इस पुस्तक में हमारे जो सभी धर्म ग्रंथ है उनके गूढ़ रहस्य इस पुस्तक में है। और मैम आप ज़्यादा जानकारी के लिए इस पुस्तक को निःशुल्क भी मंगवा सकते हैं। आश्रम का नंबर है 8193819381 पर, तो आप इस पर मिस कॉल कर ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। और अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में पूरे भारतवर्ष में 2 समागमों का आयोजन किया जा रहा है। फरवरी में 6, 7, 8 फरवरी को निर्वाण दिवस है और 15, 16, 17 को गरीबदास जी का बोध दिवस है। तो कृपया करके आप संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में भी विजिट कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी के 7:30 से 8:30 बजे तक साधना चैनल पर सत्संग आते हैं, उनको भी जरूर सुनिए। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। तो दर्शकों, आज हमने आपको जानकारी दी संत रामपाल जी महाराज के एक भव्य सत्संग की। यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार यहाँ पे सत्संग का आयोजन किया गया था। यहाँ पर कितनी तादाद में लोग आए हुए थे और साथ ही आपने देखा कि उनकी चर्चित पुस्तकें हैं, उनके विषय में आपने जाना। और यहाँ पर हमें एक और बात जानने को मिली कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा
फरवरी में 2 महासमागमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरा विश्व आमंत्रित है। तो आप भी ज़रूर विजिट कीजिएगा और ऐसी ही रोचक जानकारी को जानने के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ हिमाचल के साथ। धन्यवाद।